ठीक है, फिर से देख लीजिए। क्या कि एक बात जानिए, गाँव पता है आप लोग के, पहले तो चैप्टर का नाम इतना बढ़िया से जान जाइए ना कि उसका पूरा नाम लेते ही क्या हो जाए, बैकग्राउंड उसका आगे पीछे का सब बात से पता चल जाए। अब जैसे मैम यहाँ पर लेंगे संजू के नाम, तो आपके दिमाग में क्या छपेगा? संजू इज द गुड गर्ल, पढ़ने में बहुत तेज, लोग हमारे सहपाठियों को बहुत अच्छा समझाती है, ऐसा इमेज बनेगा ना? बनेगा कि ना? उसी प्रकार बाबू ये फंगला चिल्ला ये सब का नाम है मैथ में, ठीक है। अब ये सब आपको पढ़ना है, जैसे इसका नाम लिए तो पता होना चाहिए भाई क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। आपका हालांकि चैप्टर में 7 क्लास के मैथ में आपको परिमेय संख्या पढ़ना है, जिसमें आप ई वाला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बोल बेटा 1 2 3 पढ़ते आ रहे हैं। 1 2 3 काउंटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? याद रहता है? जितने भी संख्या है वो सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं जी? प्राकृत संख्या। तो अब याद आया कि बचपन से हम लोग क्या सीखते हैं? प्राकृत संख्या। पहला बात कि ये जो भी आप संख्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। संख्याएं बोले तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? प्राकृतिक संख्या का कभी अंत नहीं होता है। को संख्या इतना इतना को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस हो गया। संख्या 1 2 3 4 5 जितना भी है सब कुछ कहलाता है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या के बाद ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या में सभी के सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। और पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे ही छोटा है ना, और सबसे बड़ा मालूम नहीं, सबसे बड़ा मालूम नहीं, ठीक ना? यही जवाब होगा। तो प्राकृतिक संख्या सभी क्या होते हैं? धनात्मक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1। और एक बात कि सबसे बड़ी इसमें कौन होगा तो मालूम नहीं। बस इतना याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक है? आपको कितना तक, आप कितना तक लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या? बोलिए। पूरा जन्म तक लिख सकते हो, मरण तक एकदम बैठ जाइए लिखते रहिए। का नहीं लिखाएगा? नहीं, कैसे लिखाएगा? लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब पूर्णांक पूर्ण संख्या, इसको देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते क्या है? नेचुरल नंबर। और ये पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या को कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या में पहले क्या लगा देना है? 0। क्या लगा देना है? 0। आप लोग ध्यान दीजिए, हीरो, ठीक ना? और ये भूल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। तो देखिए संख्याएं अगर बात करें, उसके प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं, अभी फिर ये भी कहां तक जाता है? अनंत तक। इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक? धनात्मक। लेकिन याद रखिएगा 0 के बारे में, 0 का शिकायत चलता है। 0 ना तो ऋणात्मक होता है नहीं धनात्मक, की दोनों बात याद रखिएगा। 0 के लिए 0 ना तो धनात्मक और नहीं ऋणात्मक, यहाँ तक क्लियर? और सबसे पूर्ण इधर मुड़ी करके हूं देखे, पर है
उंगली उठा ले। पूर्ण संख्या का सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अरे वो समझ में। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक जस्ट अभी सीख रहे थे, याद कीजिए, याद आ रहा है? पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाव, पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों का बाद में चला था भिन्न और दशमलव जी। अरे वो समझ में। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक देखिए क्या करता है ना, पूर्णांक कि प्राकृत को भी और पूर्ण को भी अपने अंदर समेट लेता है, दोनों को समेट लेता है। उसके बाद भी इसको मन नहीं भरता, फिर ऋणात्मक को भी लाता है। यानी वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक के साथ साथ क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से, को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक संख्या कहलाते या कहते हैं, लिखिए ना जी, कहते। ध्यान दीजिए फिर से, पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या में पढ़ाए थे तो याद कीजिए, बोले थे 0 के इस साइड कहने का मतलब लेफ्ट, और इधर कहने का मतलब राइट। हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? पक्का ठीक है, पूछेंगे फिर। सब आप ही बोलते हैं हमको समझ में आता है, फिर भी आप भूल जाते हैं, यानी रिवीजन घर नहीं करते हैं। देखिए 0 के इधर सब के सब धनात्मक संख्या, क्योंकि इसमें माइनस लगा, घटाव का चिन्ह लगा नहीं है। और इसमें देखिए 0 के इधर इस साइड आपका सभी के सभी क्या है? धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक संख्या। यानी धनात्मक और ऋणात्मक के साथ साथ 0 अगर इसमें शामिल रहेगा तो कैसी संख्या कहलाती है? अब इसका मिडिल वाला संख्या, मध्य वाला संख्या कौन होता है? और इसमें छोटा बड़ा तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि सबसे छोटी संख्या कौन है पूर्णांक, ये पूछेगा नहीं, ठीक है। अरे बात समझ में, पता है राहुल, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है? कौन है? अनंत है ना, माइनस में अनंत है। और सबसे बड़ी संख्या कौन है? माइनस में अनंत है, सॉरी प्लस में, ठीक ना। इतना बात समझ में आया। लेकिन हमारा ये तीनों हमको पढ़ने की कोई मुद्दा नहीं था, हमारा कौन पढ़ने का था? परिमेय संख्या। कौन बाबू? परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या को हम लोग जान जाते हैं कि है क्या। 4 नंबर पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या, ठीक ना। अरे बात समझ में। फिर से बता दे रहे दीदी, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा पढ़ाई कहो नहीं मिलता हुआ, न तो बैल बने रहा तो हम लोग के बनिए जा, समझ गए। हम आज तक राहुल को नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, वो खुद हमसे उतना पढ़ लिया है। हम राहुल बोलते हैं तुमको पढ़ेला, बोलते ना करते, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फिर तुमको नहीं बोलते हैं, कहला बोलेंगे। मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखा दीदी, हमारा तो जो काम है एकदम शिद्दत से कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं, हमको जो बताना है वो बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग की मर्जी, नहीं करना है मत कीजिए, बाकी जी दुनिया आज खराब होगा। हमारा तो छूट है मिलल जीवन से, मारिए मुर्गा बना के, तो हम बोले मसाला ले आएंगे, मसाला वही आओ मारिए, ये कीजिए, ऐसे करता वैसे करता, ये मसाला हो गया। 3 बार वो नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो मसाला हो गया, समझ गए? मसाला समझ गए ना। हम मारेंगे वो मसाला लगा लगा के, अरे तू एली खेलता है, अरे तू लेकर साथे रहता है, मसाला लग रहा है, समझ गए ना। अरे बात समझ में जी जान। देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसको कहते हैं? जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों शामिल हो शून्य के साथ, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या
जीरो। बड़ा का न पता है, कोई पता नहीं है, ठीक है। इसमें कोई तय नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, बड़ा छोटा का, ठीक है। मीडियम वाला पूछ देगा तो बोल दीजिएगा जीरो होता है। कौन होता है बीच में? जीरो। लेकिन हम हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या बाबू, इसी को पढ़ना है, इसी से हमको। अब इसी में याद रखिएगा, जोड़ सीखिएगा, घटाव सीखिएगा, गुना सीखिएगा, भागा सीखिएगा, खत्म काम। बताइए सब ना सीखे हैं? भीम के जोड़ नहीं आता है जी, भीम के घटाव नहीं आता है, गुना नहीं आता है, यही तो ये सब चैप्टर में है। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाना ये आपकी लापरवाही है। देखिए परिमेय संख्या क्या कहता है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। देखिए दीदी नहीं पढ़े आएगा इसको तो इधर भी लिखा हुआ है P बटा Q, P बटा Q, P बटा Q ऐसे लिखा था, ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे लिख दिया P और घर से लिख दिया बटा और लिख दिया Q, ठीक है। ऐसे लिखा था P बटा Q, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में कहने का मतलब, आप भीम के नाम सुने होंगे, भीम के नाम तो सुने होंगे। भीम बटा हम क्या बोलते थे? भीम बराबर अंश बटा में हर। लेकिन अभी हम बोल दिए कि परिमेय, अभी हम बोल दिए बाबू कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या बराबर होता है P बटा में अंश के जगह पर क्या आ गया? P, और हर के जगह पर क्या आ गया? यहाँ तक समझ में आया? पीछे चैप्टर में बाबू पढ़े ना है? नहीं पढ़े हैं हम यूट्यूब पर क्लास से देख लीजिएगा जाके, ठीक है? ठीक ना? क्या पढ़े हैं ना? पढ़े हैं? अच्छा भीम का प्रकार अच्छा वो याद होगा, उस पर बात करेंगे, जांच पड़ताल मौखिक करेंगे इधर, ठीक है। बाकी इधर देखते हैं परिमेय संख्या समझ में आया। अंश के जगह पर क्या आ गया? P और हर के जगह पर क्या आ गया? Q। तो P बटा Q के रूप में होता है तो क्या बोलते हैं? दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक ना। लेकिन भीम को परिमेय कहेंगे, ठीक है, भीम को परिमेय कह सकते क्योंकि अंश बटा में, लेकिन परिमेय संख्या को भीम नहीं कहेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना, सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है। राहुल उछाल मार रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो, सस्पेंस में रखना मेरा काम है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दीदी एक 1 बटा में 2 है, 1 बटा में क्या है? 2, ये 1 है, 0 बटा में 2 है, -4 बटा में 3 है, -6 बटा में -6 बटा में -3 है, 22 बटा में 3 है, इत्यादि ऐसा ऐसा जितना भी देखने को मिले सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ध्यान दीजिए, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए बाबू? पूर्णांक। अच्छा एक बात सोचो कि अब पूर्णांक काहे कहा गया? आप प्राकृतिक भी तो कह सकते थे, है, पूर्ण भी तो कह सकते थे, पूर्णांक क्यों कहे? तो पूर्णांक इसलिए कहे दीदी कि देखिए एकरा में प्राकृतिक संख्या है, एकरा में पूर्ण संख्या है, एकरा में, तो पूर्णांक एक ऐसा संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है। हर बात समझ में बोलते ना, कोई ऐसा शब्द नाम लो जिससे पूरा का काम हो जाए। उसी प्रकार से बोल रहा है कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक करने का मतलब कि माइनस में भी संख्या होगा तो चलेगा, प्लस में भी होगा तो चलेगा, हर बात समझ में, 0 होगा तब भी परिमेय संख्या। यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी के सभी क्या कहला सकते हैं? क्या कहला सकते हैं? सभी के सभी। लेकिन क्या परिमेय संख्या पूर्णांक कहलाएगा? नेवर, कभी नहीं। उल्टा इधर से हम जब चलते हैं, क्या पूर्णांक पूर्ण कहलाएगा? नेवर, कभी नहीं। क्या पूर्ण प्राकृतिक कहलाएगा? कभी नहीं, ठीक है। नीचे से जब ऊपर की ओर कहेंगे तो नहीं, और ऊपर से नीचे की, हाँ प्राकृतिक जो है पूर्ण का एकदम, कहते इसमें 1 2 रहता है, पूर्ण जो है पूर्णांक कहलाएगा, हाँ एकदम कहलाएगा।
परिमेय जो है तीनों के इसमें घिंच लेता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो और एक बात बोल रहा है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कहने का मतलब है कि क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे भैया ये वाला देख रहे हैं 0/2 है, तो परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 लिख दीजिएगा। परिमेय संख्या ही नहीं है, क्योंकि ये बाबू ये अपरिभाषित है। क्या है बाबू? ये अपरिभाषित, इससे इसको भागा देना पॉसिबल नहीं है। 0 से किसी भी संख्या में भागा देना पॉसिबल नहीं है, इसका अपरिभाषित बात बोला जाता है। जो चीज आपको नहीं मालूम है उसको बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, जैसे समुद्र में कितना पानी आपको मालूम है? कितना पानी है? पानी है। अब हम जाके वहाँ, हाँ समझ रहे बात को समझ रहे भाई। तो जो चीज हमको मालूम नहीं है वो अपरिभाषित। ठीक है, हर बात समझ में। तो यानी ये आपका परिमेय संख्या नहीं है बाबू, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों दीदी? तो क्यू के स्थान पर क्या हो गया? जीरो। क्यू के स्थान पर क्या हो गया? जीरो। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहता है कि क्यू के स्थान पर जीरो, हाँ, लेकिन पी के बराबर जीरो हो सकता है, पी के बराबर जीरो होगा तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में? अच्छा बता दीजिए थोड़ा सा और, क्या है? 19/0 है और एगो है क्या चीज? 0/19। ये दोनों में से कौन परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है और ये वाला परिमेय संख्या? अरे खुल के सीखो रे, काहे टेंशन ले रही है? सिखा तो रहे हैं, मरे जा रही है एकदम। हमारे बतिया समझ में नहीं आता है, हम एकदम बोल रहे हैं चाइन चाइन छू छू, है ऐसे बोल रहे हैं, हमारी बात समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो परिमेय संख्या में? यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, बच्चा को हम बता देते हैं वो भी चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एगो अपरिमेय भी होता है, थोड़ा सा खाली याद रखिएगा। आपको हमरा से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो थोड़ा आगे जानिए। ठीक है, एक एकड़ दुश्मन बोले तो परिमेय है कि दुल्हन सब जानते हैं, परिमेय के अपरिमेय हो गया। अपरिमेय कहने का मतलब है बाबू कि जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे आप P/Q के रूप में। अच्छा बताइए तो थोड़ा सा, ई वाला 1 जो है, 1 परिमेय संख्या है क्या परिमेय? एक क्या है? परिमेय है। अच्छा ठीक है, दो क्या है? कैसे? पटा के रूप में कुछ है, नीचे है कुछ? अरे तू क्या बोल रहे हो यार, इन लोग का फंसा रहे। अभी बोले भैया कि जितना भी प्राकृत संख्या हो, जितना भी पूर्ण संख्या हो, जितना भी पूर्णांक संख्या हो, सभी क्या होते हैं? बात समझ में? और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होगा उस संख्या के नीचे हमेशा क्या रहता है? या तो कोई दिक्कत? जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होगा उस संख्या के नीचे हमेशा क्या छिपा रहता है? जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होगा उस संख्या के नीचे हमेशा क्या छिपा रहता है? बात को याद रखिएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बोले दीदी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बात को इतना ही याद रखिएगा। बाकी इस सब की जरूरत एग्जाम्पल में, जैसे बाबू √1, √2, जैसे में पाई, जैसे में थाई, जैसे में थीटा, जैसे में ले लो ईटा, थाई। अब एक होता है अल्फा, बीटा, गामा। ये सब जितना है ना किसके अंदर आ जाता है? अपरिमेय के अंदर। किसके अंदर? अब बोलो कि भैया ये रूट के अंदर ही जितना, हाँ याद रखिएगा, वर्गमूल सिखाएंगे। ठीक है, जिसका आप पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं जिस संख्या का, वही आपका परिमेय संख्या होता है। नहीं तो क्या आप इसका निकाल सकते हैं?
निकाल सकते हैं? एक का होगा ना, एक एक का निकाल सकते हैं तो एक निकलेगा, यानी आपका कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है बाबू? परिमेय। तो ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये आपका क्या चाहिए बाबू? हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लिख दो 12 तक, अब नहीं होगा। 12 को आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल याद करने आता है? नहीं, तो अब आप लोग की गुना है, वर्गमूल नहीं सीखे। अच्छा बताइए, तो 4 रूट अंदर 4 है, तो क्या 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं, 4 का वर्गमूल निकाला जाता है भैया। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। इसलिए क्या चीज है बाबू? परिमेय संख्या। इस साइड का है, किस साइड का है? आया समझ में? तो अपरिमेय आप लोग का पढ़ना है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अपरिमेय पढ़ना है नहीं, लेकिन हम बता दिए डिफिनेशन याद रखिएगा, और कोई जैसे में पूछ ले तो दे दीजिएगा अल्फा बीटा लेटा, ठीक ना। जाते याद आता ना, ये सब वही सब है। और रूट के अंदर ऐसा संख्या लिखिएगा जिसका वर्गमूल निकालना पूर्ण रूप से पॉसिबल नहीं। ये सब का भी निकलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकलता, ठीक है। आएगा समझ में? अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इधर है, P और Q एक बेस बनाया गया है, बस मतलब अंश बटा हर के रूप में, समझ गए? अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। कुछ बात आई समझ में? क्या बोले? P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए वो अपरिमेय, और जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ नोट देखिए ध्यान से, आप हम पर गुस्सा कर रहे हैं, सबसे गधा है आप हुए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछना चाहिए जी। बताओ किस स्टूडेंट को हम नहीं बताए, नहीं पूछने, हम उसको नहीं बताएंगे भाई जो कुछ बना के ही ना लाए, कुछ सुनेबे ना करे। अब ये सब आपको याद करने के लिए अब दे रहे हैं, सब समझने के लिए दे रहे हैं, तो आपके पास है ये नहीं है। अब आपको हम पैसा दे दिए मार्केट से सामान लाने के लिए, अब उसको दुकानदार को सब पैसा दीजिएगा तभी ना सामान देगा है? तो हम आपको ये चीज दिए, फिर हमको आप जवाब दीजिएगा तब ना कुछ हम बताएंगे, तो पूछेंगे तो पता भी नहीं करते। ध्यान दीजिए इधर बाबू, देखिए ये कुछ नहीं है, परिमेय संख्याओं की तुल्यता समानता, ठीक ना। जब इसमें तुलना किया जाए तो इसमें कुछ एक समानता भी निकलती है। देखिए कैसे, जब ये सब संख्या देख रहे हैं आप ना, ये सब संख्या को अगर हम एकदम सरल करें, काटे, तो सबका वैल्यू सेम आएगा। आएगा समझ में? तो देखिए यहाँ कुछ नहीं कह रहा है, किसी परिमेय संख्याओं के अंश बोले तो P बटा Q, यानी अंश P को मान लिए अंश और हर को मान लिए Q। अंश को एक ही राशि से गुना या भागा करने पर परिमेय संख्या अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? कोई फर्क उस पर पड़ता नहीं है। जैसे हम एक परिमेय संख्या लिए 2/3 ले लिए, 2/3। अब इस संख्या में हम ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से क्या कर दिए? गुना। क्या कर दिए? गुना। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है? 4/6। एक में 2/3 में 4 से ऊपर नीचे गुना किए। देखिए सेम राशि है, या गुना जो कर रहे हैं, गुना भागा सेम राशि है, सेम राशि से इस परिमेय संख्या में गुना कर रहे हैं, तो ये हमको मिल रहा है ना। फिर इसी परिमेय संख्या में सेम राशि से गुना कर ये चीज मिला। और देखिए इन सबको देखिए, इन सारे को हमने यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। अब इस सबको काटिएगा ना बाबू, सबको काटिएगा तो 2/3 मिलेगा। 2/3, एक 2/3, इसको 2/, यानी कोई परिवर्तन हुआ परिमेय में? सब में आ रहा है कि ना 2/3? कुछ बात समझ में आया? देखिए इसको भी काटिएगा तो 2/, में कितना आएगा? इसको भी काटिएगा तो 2/, में कितना आएगा? क्योंकि 4 से काटेंगे तो 4 रहते और 4 है। अब इसको भी हम काटेंगे 5 से तो 2/, में कितना आएगा?
देखिए तो कहीं भी परिमेय संख्या में परिवर्तन हुआ, बस मान खाली बदल गया है। क्या हो गया है? मान। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या में अंश या हर में आप सेम संख्या से गुना करते हैं तो उसका परिवर्तन कभी होता नहीं है। आप समझ में कुछ आया बात? अब आया हो गया। और उसी प्रकार भागा अगर देते हैं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। देखिए 3 से अगर भागा दे दिए तो 3 आया, 3 से अगर भागा दे दिए एक में देखिए काट के तो 3 में क्या आएगा? 1 आया ना। तो समझ में आया? भागा दे लीजिए, गुना कर लीजिए, परिवर्तन होता। मान में परिवर्तन कब हो? भिन्न में परिवर्तन तो होगा ना यार, ये बात समझ में। अब भिन्न कहने का मतलब परिमेय संख्या। यहाँ तक कि कुछ बात समझ में आया आपको? आया नहीं? देखिए 4 में हम 2 ले लिए, ठीक है दीदी। अभी 9 में 3 ले लिए, ठीक है। 16 में 4 ले लिए, ठीक है। अब इससे इसमें भागा तो इसका कितना आएगा? 2 में 1 आएगा। इससे इसमें भागा देंगे तो 3 में 1 आएगा। इससे इसमें भागा देंगे तो 4 में 1 आएगा। देखिए तो सब आपस में बराबर है, एकदम अनहर है, खा रहे पूरा अनहर है। नीचे तो बराबर है, ऊपर से सब बराबर है। जब बराबर है ये नहीं तो कैसे पता है कि बराबर है? दिखता नहीं है। भिन्न में बताए न थे जी, बड़ा छोटा कैसे पकड़ना है, बराबर कैसे पकड़ना है। ये वो तो धोनी के साथ ही अभी बोलबो फिर आगे चैप्टर पर परिमेय में बताए न थे जी। इसी गड़बड़ होता हुआ ये बराबर आपको कहाँ से दिख रहा है सब? एक में 2 एक में 3 एक में 4 तो बराबर कैसे हो गया? नीचे तो बराबर है, ऊपर है बराबर, तो कैसे बराबर हो गया? ऊपर भी बराबर होना चाहिए। बराबर जब नहीं है, लेकिन एकरा में देखिए 2/3 यह काटना पाया, 2/3 यह काटना पाया, 2/3 यह काटने पर आया 2/3। और जब 2/3 सब में आ रहा है तो सब आपस में क्या है? बराबर। एकरों में देखिए एकरा काटिएगा तो 3/1 आएगा। अभी 3/1 है, ये तो कटेगा नहीं, तो 3/1 3/1 दोनों आपस में क्या है? बराबर। यही है परिमेय संख्याओं की तुल्यता समानता। अरे बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी भी दिक्कत है नहीं है? थोड़ा सा एक बात और लिख लीजिए इसको संकेत के रूप में। देखिए क्या लिखना है बाबू। मान लीजिए कि कोई आपका a में b है, तो एक में आप m के साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है। m के साथ गुना कर रहे हैं तो कुछ और चाहे किसी a/b को आप भागा दे रहे हैं m से, भागा दे रहे हैं m से। लेकिन याद रखिए ये चीज रखिए इधर जी, ये चीज किया इधर। बस याद रखिएगा कि m बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 हो जाएगा सबके क्या कर देगा? 0। अच्छा बताइए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये 2 हमारा क्या है बाबू? 3। अब ये 2/3 में अगर हम गुना करें 0 से तो ये हमको क्या कर देगा? 0। क्या ई वाला आपस में बराबर है? नहीं ना। समतुल्य होगा? नहीं होगा। क्या इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे दोनों बराबर आ जाएगा? नहीं। जब नहीं आएगा इसीलिए बोला जा रहा है कि m के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी समतुल्य संख्या 0 नहीं होना चाहिए। समतुल्य संख्या 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? बाकी कोई भी संख्या हो, ठीक है, लेकिन जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे से, जितना ऊपर करेंगे उतना। अगर प्लस में है, आप चाहते हैं कि माइनस में करें तो माइनस में, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में जरूरत के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। ये सब जरूरत के हिसाब से किया जाता है। तो वहां करना है 2 से, करना है 4 से, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज उतार लीजिए। 5 गो बात हम लोग जान गए, 5 बात जान गए। 6ठा 7वां जानेंगे। इस बात पर थोड़ा थोड़ा अब कहानी हो जाएगी खत्म, ठीक ना। इस एक्सरसाइज के लिए समतुल्य कहने का मतलब है, छोटी देख लीजिए, जान लीजिए, समतुल्य परिमेय संख्या कब होगा? समतुल्य, अच्छा, समतुल्य कहने का मतलब कि सामान्य तुलना। जैसे हम आप लोग दोनों आपस में तुलना कर रहे हैं, तो पूरी तरीका से अगर हम लोग दोनों परफेक्ट एकदम इक्वल होंगे तो समतुल्य हो गए। क्या होगा? मान लीजिए मेरा भी हाइट है 5 फीट 6 फीट जो भी हो,
आपका भी हाइट 5 फीट या 6 फीट जो भी हो, दोनों का मैच कर गया, मोटाई भी मैच कर गया, वजन भी मैच कर गया, फेस भी मैच कर गया, तो हम लोग क्या कहला जाएंगे फिर? समतुल्य। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि समान परिमेय संख्या है समतुल्य या तुल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे अब ये दोनों को देखना है, ये दो परिमेय संख्या है, ये दोनों को देखना है कि समतुल्य है कि नहीं। तो देखिए, तो क्या इसको काटने पर 1/2 आ रहा है, अब इसको भी काटने पर 1/2 आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? समतुल्य। क्या होंगे? ये दोनों परिमेय संख्या क्या होंगे? समतुल्य। लेकिन अगर कोई संख्या हम इस तरीका से दे दे, देखिए, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना? 3/1। अब ये आएगा कितना? 2/1। यहाँ आया 2/1, यहाँ आया 3/1। क्या ये दोनों समतुल्य परिमेय है? नहीं, क्योंकि वहां यहाँ आ गया 3/1, यहाँ आ गया 2/1। क्या ये दोनों आपस में समतुल्य परिमेय है? 9/3 और 4/2 आपस में होंगे समतुल्य परिमेय? नहीं ना, होंगे समतुल्य परिमेय? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा नोट बात पर। देखिए, ये सब है कि ना आपस में समतुल्य परिमेय। तो देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे, इसको कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा, ये कटेगा तो कटेगा 9 दूना 2 से काटेंगे तो 9 बार में, अब इसको काटेंगे तो 2 बार में, 9/2 आ गया। इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे तो 9 बार में, अब इसको 3 से काटेंगे 2 बार में। आ रहा है ना? इसको हम कितना से काटे? ये भी 9 में कितना आएगा? 2। 4 से काटेंगे तो, अरे बात समझ में, 4 से काटेंगे, 4 से हम जब काटेंगे तो 4 गुना के और 9 चौके, बाकी देख रहे हैं इधर 9/2, इधर 9/2, इधर 9/2, 9/2, सबके सब क्या हो गए आपस में? समतुल्य परिमेय। तो पता चल रहा है कि समतुल्य परिमेय कैसे पकड़ेंगे? सब अगर इसमें काटने पर सब एक जैसा दिखने लगे तो क्या कहलाते हैं? समतुल्य। और एक जैसा नहीं दिखेंगे तो क्या कहलाएंगे? असमतुल्य हो जाएगा, समतुल्य परिमेय नहीं होगा। यहाँ नोट बात पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक ही परिमेय संख्या को अलग अलग अंश और हर के साथ लिखा जा सकता है। तो नहीं लिख रहे हैं जी, इस परिमेय संख्या को इस तरह लिख रहे हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह नहीं लिख सकते हैं। अलग अंश अलग हर, अलग अंश अलग हर, अलग अंश अलग हर, क्या नहीं लिख पा रहे हैं? बात समझ में है? नोट बात कि इसी परिमेय संख्या को अलग अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 7वां पॉइंट। ये कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक समझ में आता है जिसमें प्लस चार्ज हो, क्या हो, और जिसमें प्लस का चिन्ह हो। ठीक है, दोनों चल गया फिजिक्स, प्लस का चिन्ह हो, और ऋणात्मक कहने का मतलब जिसमें माइनस का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा कब कब धनात्मक होता है। तो बोल रहा है किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उस कंडीशन में परिमेय संख्या कैसी होती है? हमेशा कैसी होती है? परिमेय संख्या में P/Q लिखा जाता है बाबू, P/Q। अगर P/Q दोनों का दोनों प्लस हो, चाहे P/Q दोनों का दोनों माइनस हो, अब इसी को बोलते हैं अंश या अंश बटा में हर, अंश बटा में हर। अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों के दोनों प्लस हो, दोनों के दोनों माइनस हो, ठीक ना, दोनों के दोनों माइनस और दोनों के दोनों प्लस, तो इस कंडीशन में हमेशा परिमेय संख्या क्या होते हैं? धनात्मक। क्या होते हैं? धनात्मक। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ये दोनों प्लस में है, देख रहे हैं दोनों प्लस में, तो कैसा परिमेय संख्या? धनात्मक परिमेय। ये दोनों माइनस में परिमेय संख्या है, तो दोनों माइनस में, इसलिए कैसा ही परिमेय संख्या होगा? धनात्मक। कहिएगा क्यों भैया? तो माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, तो प्लस में ना हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बात, अंश अगर माइनस में हो और हर अगर प्लस में, तो इस परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? कौन सी परिमेय संख्या? ऋणात्मक।
जैसे देखिए अंश है माइनस में, हर है क्या चीज है प्लस में, अंश है माइनस में, हर है क्या चीज है प्लस में, यानी पी है माइनस में, क्यू है प्लस में, पी है माइनस में, क्यू है प्लस में। कहने का मतलब क्या होता है, कैसी परिमेय संख्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और तीसरा बात, तीसरा अगर मान लीजिए कि अंश आपका हो जाएगा प्लस में और हर आपका हो जाएगा माइनस में, तो इसको कौन सी परिमेय संख्या बोलिएगा, कौन सी परिमेय संख्या। देखिए बाबू ध्यान दीजिए फिर से इधर, अगर माइनस एगो इसमें से कोई प्लस है एगो कोई माइनस है, तो ये हर हाल में कौन सी परिमेय संख्या कहलाएगी, ऋणात्मक। लेकिन दोनों में दोनों सेम चिन्ह है, अंश और हर का दोनों सेम चिन्ह है, तो वो आपका हो जाता है कैसा परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। कैसा परिमेय संख्या, यहाँ तक समझ में मेरा बात आया है, कितना बात सीखे से समझ में आया, कितना बात सीखे, 7 बात सीखने का मतलब है कि सोचिए हमारे बड़े बड़े जितने भी हमसे बड़े बड़े लोग हैं, आपसे भी बड़े बड़े लोग, तो बोलते हैं डेली 2-4 बात सीखो बढ़िया बढ़िया। कौन सी बाबू 2-4 गो, लेकिन हम तो 7 गो सीख लिए। बताओ 1-1 घंटा में 7 गो सीखे, ठीक है। ऐसा ऐसा कई जगह दिन भर में सीखेगा, लेकिन बढ़िका के कहेगा ना कि साइड कर आने दे खराब का खाली। इसको जाके घर दीदी पढ़े पड़ता है। आज का टास्क यही है, आप लोग का होमवर्क यही है कि जाके कल इसको घर एकदम पूरा एकदम निचोड़ के पढ़ जाइए बढ़िया से। नहीं समझ में आ रहा, मैथ हार्ड नहीं है, ये चीज आप हार्ड खाली दिमाग में बनाए हैं, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ना पढ़िएगा हार्ड रहता है। आज जाके इसको देखिएगा कि क्या हम बताए हैं। आज के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, यही का खत्म। बाकी मिलेंगे क्वेश्चन के साथ हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, यही रहा।